एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में पद्यांश हल करने का ट्रिक। यानी आप सभी के क्लास 10th हिंदी में जो पद्यांश होता है वो 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पे आपको पद्यांश को कैसे हल करना है ट्रिक और टिप्स के माध्यम से, जिससे कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आप सभी का हिंदी में 95% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ट्रिक और टिप्स बताएंगे और यहाँ पे हम आपको इस बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश को हल करके कॉपी पे बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, और इसमें आपका जो पद्यांश होता है वो यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद्यांश 2 दिए होते हैं जिसमें से आपको एक करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी आप सभी को काव्य, ठीक है, सौंदर्य भी लिखना है और इसका तभी आप सभी को यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे 1 + 4 + 1 यानी यहाँ पे आपका 6 नंबर हो गया। ठीक है, तो ये 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए क दिया हुआ है और ख, आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला अगर आपको करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, जा की कृपा पगुगिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रख चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है पद्यांश। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, यानी इसको हल कैसे करना है, ठीक है, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बताएंगे लिख करके कि किस तरह से आपको लिखना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले और आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हिंदी में 95% से भी पार नंबर आए। बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को किसी भी प्रश्नों को करने से पहले आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन था, ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा था, 4 था। ठीक है, चौथा था, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिखना है, तो ये जो है वो पद है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पद, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पद लिखने के बाद यहाँ पे आपको चरण कमल यानी 2 वर्ड आपको शुरू के और 2 वर्ड आपको लास्ट के लिख देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये एक संकेत होता है, इससे टीचर को पता चलता है कि आप लोग इन दोनों पदों में से किस पद का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को यहाँ पे पद हेडिंग डाल करके यहाँ पे लिखना है चरण और यहाँ पे कमल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डैश डैश करना है और इसके बाद आपको लास्ट का लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तिहि पाई, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है। ठीक है, और इसका व्याख्या करना है और इसके साथ साथ आप सभी को काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखकर बताएंगे किस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देखते ही दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले आपको प्रस्तुत, ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत, फिर उसके बाद आप सभी को लिख देना है पद्यांश, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, पद्यांश, तो यहाँ पे आपको पद्यांश। तो इस तरह से आप सभी को ब्लैक पेन से और कावा में इस तरह से पद्यांश को लिख देना है। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
तो यहाँ पे आपको हिंदी को भी ब्लैक पेन से लिखना है और इसे कामा में इस तरह से कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी काव्य खंड, ठीक है, क्योंकि ये जो लिया गया है ये काव्य खंड से ही है। तो यहाँ पे देखिए काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है काव्य खंड के पद को आपको यानी पाठ के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे इस पाठ के रचयिता, ठीक है, तो इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं। आपको इसी तरह से संदर्भ को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रसंग लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं कहा है, फिर भी आपको लिखना है। अगर आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रसंग होता है वो आपके ये जो पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इसी में से आपको भाव निकाल कर लिखना होता है। प्रसंग हेडिंग डालकर आपको लिखना है कि यहाँ कवि सूरदास जी, ठीक है, ईश्वरीय सत्ता को ईश्वरीय शक्ति व सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके, ठीक है, कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। इस तरह से आपको प्रसंग लिख देना है। सभी को व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पे आपको व्याख्या हेडिंग डालना है। इसमें आपको लिखना है मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। यानी यहाँ पे जो मैं है वो सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जा की कृपा पगु गिरि लंघे, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है, ठीक है, वो व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। और यहाँ पे अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बहिरो सुने, यानी जो बहरे इंसान है मनुष्य, उसको भी सब कुछ सुनाई देने लगता है। और यहाँ पे जो गूंगे हैं यानी गूंग, ठीक है, यानी यहाँ पे गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे शक्तिमान, ठीक है, ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। कौन कह रहा है? कवि सूरदास जी कह रहे हैं। तो इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देना है इस तरह से, ठीक है। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे जैसे इसमें क्या होता है कि ये जो दिया हुआ है पद्यांश दिया हुआ था, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें भाषा कौन सी है, ठीक है, इसमें अलंकार कौन सा यूज हुआ है, इसमें रस कौन से हैं, ये सब आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है, क्योंकि जो सूरदास जी हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। और इसके बाद जो रस है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, इसमें क्या है, भक्ति का भावना, यानी भक्ति भावना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें रस जो होगा वो भक्ति होगा। में अलंकार है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार का उदाहरण ही है। और इसमें जो हमारे सूरदास जी हैं, ठीक है, वो श्री राम प्रभु के कमल रूपी चरणों का वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी को काव्य सौंदर्य बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग इतना जितना हमने बताया इतना लिखोगे तभी आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और इसी तरह हम आप सभी को हिंदी में अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, जिससे जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है, अगर आपको इस
टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी हमने आज ही अपलोड किया, आप लोग तुरंत जाकर देखिए। और हमारे चैनल पे ठीक है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स अपलोड है, जैसे बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक अपलोड है। और हमारे चैनल पे हिंदी में रस छंद अलंकार 6 सरल उदाहरण के साथ, छोटे उदाहरण के साथ अपलोड हैं। आप लोग जल्दी से देखो, जीवन परिचय सब कुछ अपलोड है। क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में नोट्स और पीडीएफ्स मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।